बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स क्रैश कोर्स फॉर जूनियर साइंस टीचर बीपीएस 14। सो ये लेक्चर नंबर 3 है हमारे पास। सो इसी लेक्चर में बेसिकली हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स भी हल करेंगे। सो बेसिकली टॉपिक हमारे पास है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है जी। सो स्पीड आप सबको पता है कि एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। सो अगर मैं सिंपली आपको बता दूं कि स्पीड और वेलोसिटी क्या है। सो स्पीड क्या होती है, स्पीड ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डी अपॉन टी। डी के ऊपर मैंने कोई एरो नहीं दिया, इसका मतलब ये डिस्टेंस है, ठीक है। सो डिस्टेंस को जब टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें स्पीड मिल जाएगी। जब हम डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन होती है। सो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट को जब हम डिवाइड करेंगे टाइम से, सो हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज़ नोन एज स्पीड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज़ नोन एज वेलोसिटी। और स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है जी। सो ये चीज़ें आप नोट करते जाएँ। बाकी यहाँ पर कुछ पॉइंट है उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है वो डिटरमाइन करती है कि कोई ऑब्जेक्ट किस स्पीड से जा रहा है, ठीक है। बेसिकली स्पीड होती क्या है हमारे पास, इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज स्पीड, ठीक है जी। सो रेट का मतलब होता है टाइम, रेट का मतलब क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। सो यहाँ पर फार्मूला आपका लिखा हुआ है स्पीड का, ये लिखा हुआ है, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। इस फार्मूले को आप नोट कर लें, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। बाकी ये मुख्तलिफ एनिमल्स की जो है ना हमारे पास स्पीड लिखी हुई है, ठीक है। सो ये आप कुछ याद करें, याद हो तो ठीक, नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, ये यहाँ पर क्या है, एवरेज स्पीड बताई गई है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज एवरेज स्पीड। सो डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पर स्पीड में क्या होगा, डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस, इसलिए स्पीड भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ये स्पीड की क्या हो गई, आपकी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद हमारे पास यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स आप नोट करें, यूनिट्स इधर, ठीक है। स्पीड का यूनिट क्या होगा, सो आप यूनिट इसका खुद निकाल सकते हैं, देखें v इज इक्वल टू एस अपॉन टी है ना, ठीक है। सो डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, ठीक है। उसके बाद टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड। सो इसको हम लिख सकते हैं मीटर अपॉन सेकेंड, मीटर अपॉन सेकेंड या मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये यूनिट है किसका, स्पीड का। वेलोसिटी जो हमारे पास है ना, वेलोसिटी उसका भी सेम यूनिट है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। सो आप ये नोट करते जाएं चीज़ें जितनी भी मैं बता रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास है जी, सो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखें स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसमें इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है स्पीड, और इसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है स्पीड के टाइप्स। एवरेज स्पीड मैंने आपको बता दी कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम इज़ नोन एज एवरेज स्पीड, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है कि एन ऑब्जेक्ट कवर्स एन इक्वल डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज़ नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। लेट सपोज एक ट्रक है, ठीक है, वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। 1 घंटे में 50 किलोमीटर कवर कर रही है। सो 2 घंटे में कितना करेगी, 100 किलोमीटर, ठीक है। सो मतलब कि और टाइम बराबर वाले टाइम में बराबर वाला डिस्टेंस कवर हो रहा है। सो दैट इज़ नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। सो ये आप नोट कर लें बात। उसके बाद हमारे पास है जी वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी के बारे में मैंने आपको बता दी कि ये क्या होता है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डी अपॉन टाइम, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, सेम यूनिट है लाइक स्पीड। और उसके अलावा ये कौन सी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें क्या होती है, डायरेक्शन आपकी होती है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, ठीक है। सो डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। मतलब जब हम डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करेंगे टाइम से, उसको फिर हमें क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है जी। यहाँ पर देखें ये v, ठीक है, v इज इक्वल टू डेल डी अपॉन टी,
ये डेल डी मतलब D2 माइनस D1, ठीक है, फाइनल डिस्टेंस से इनिशियल जब माइनस करेंगे, ठीक है जी। सो ये होगा डेल डी। सो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट को जब हम टाइम से डिवाइड करेंगे हमें क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। ओके जी। और वेलोसिटी जो है ना कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है, इसका ऐसा यूनिट कौन सा है, मीटर पर सेकेंड ही है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कह रहा है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी व्हेन इट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड इन वन डायरेक्शन। जब एक ही डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड के साथ चलेगा तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट व्हेन इट चेंजेस डायरेक्शन। जब डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है, चाहे स्पीड हम चेंज करें या ना करें। इट चेंजेस स्पीड विद नो चेंज इन डायरेक्शन। थस एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय एवरेज वेलोसिटी हम किस तरह देंगे, ऑब्जेक्ट की टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, a body said to a uniform velocity if it covers equal distance in equal interval of time in a particular direction। उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसके बाद हमारे पास ये कुछ सम्स हैं, ठीक है, बहुत इजी है, इसको आप खुद भी हल कर सकते हैं। देखें क्या कह रहा है, ये हमारे पास बोल रहा है कि अ कार ट्रेवल 700 मीटर इन 35 सेकेंड्स, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द कार। आपको जो है ना डिस्टेंस मिला हुआ है 700 और टाइम मिला हुआ है 35 सेकेंड्स, ठीक है। सो आप क्या मालूम करनी है, स्पीड। सो स्पीड का फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू डी अपॉन टी। सो डी अपॉन टी, एक मिनट, डी अपॉन टी। सो डिस्टेंस यहाँ पर कितना है 700 और टाइम कितना है 35 सेकेंड। सो इसको डिवाइड करोगे तो 20 मीटर पर सेकेंड आपका जवाब आ जाएगा। ओके जी। अच्छा, ये जो आपके पास है अभी दूसरा, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज़ 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 2 आवर्स। 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर होगा। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। सो किस तरह करेंगे, देखें, v इज इक्वल टू 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो किलोमीटर में कितने आते हैं, 1000 मीटर आते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया 1000, और आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड। सो ये जब आप डिवाइड करोगे तो 108 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड के, ठीक है। अभी आप फार्मूला अप्लाई करें सेम। फार्मूला क्या है हमारे पास, बेसिकली v इज इक्वल टू डी अपॉन टी। हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है डिस्टेंस। सो डिस्टेंस को हम इधर ले गए तो v के साथ t क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपने वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आपके पास जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, ये जो जवाब लिखा हुआ यही आएगा, ठीक है जी। सो इसी तरह कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, तेज़ी। क्या मतलब होता है, तेज़ी। एक्सेलरेशन को हम जो है ना ए से शो करते हैं, ठीक है, ए से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम इसको डिफाइन इस तरह करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। जो वेलोसिटी में चेंज आती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ओके जी। अच्छा, उसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स व्हेन इट्स वेलोसिटी चेंजेस। जब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो उसमें तेज़ी आएगी, ठीक है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके बाद मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, इसलिए जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन कब पैदा होती है, कब प्रोड्यूस होती है, जब वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही होती है तब, जब डायरेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही होती है तब, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज, ये दोनों, ठीक है। इसलिए एक्सेलरेशन को किस तरह डिफाइन किया गया है, डिफाइन किया गया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। सेम बात है ये सारी। सो इसका मतलब क्या हो गया, ए इज इक्वल टू डेल वी अपॉन टी। डेल वी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल को आप सबट्रैक्ट करेंगे इनिशियल से, आपको डेल वी मिल जाएगा। सो ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी आप जो है ना लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये नोट करें, ठीक है। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा जी, अब एक्सेलरेशन के हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, उसको हम देख लेते हैं। क्या कह रहा है हमारे पास
कहता है कि जब भी वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, मतलब बढ़ेगी या कम होगी, विद द पैसेज ऑफ टाइम इट काजेज एक्सेलरेशन, तब क्या प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन। द इंक्रीज इन वेलोसिटी गिव राइज टू पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जो है ना इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, सेम है। जबकि एक्सेलरेशन ड्यू टू डिक्रीज इन वेलोसिटी इज़ नेगेटिव, जब मतलब कि क्या हो, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो तो एक्सेलरेशन को तब हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डिसेलरेशन, ठीक है। डिसेलरेशन या रिटार्डेशन उसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, आपस में अपोजिट है, ठीक है, दैट्स वाई। उसके बाद ये हमारे पास है जी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अ बॉडी इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कब होगी उसके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। मतलब इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसके बाद एक कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रही है तो भी हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो। सो एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको पता है, डेल वी अपॉन टी। सो हम इसको लिख सकते हैं वी एफ माइनस वी आई अपॉन, और डेल टी को हम लिख सकते हैं टी टू माइनस टी वन, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास प्रॉब्लम है, ठीक है, MCQs है, इसको पहले आप खुद पढ़ें, ठीक है, देखें इसको, फिर जो है ना खुद से हल करें इसको, ठीक है। बहुत इजी है, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। मैं फिर भी ट्रिक दे देता हूँ कि एक बस से वो स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, जब रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, ज़ीरो होगी, क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है, आप ज़ीरो रखेंगे। एंड ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इट्स वेलोसिटी बिकम 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, 15 मीटर पर सेकेंड, कि टाइम कितना मिला हुआ है, 5 सेकेंड। हमें मालूम क्या करना है, एक्सेलरेशन, कितना ईजी है, ठीक है। ये वी आई 0 मिली हुई है, वी एफ 15 मिली हुई है, टी 5 सेकेंड, ए मालूम करना है आपको। सो ए क्या है, डेल वी अपॉन टी, डेल वी अपॉन टी। ये हमारे पास क्या, डेल वी, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। अब इसकी वैल्यू पुट करें, वी एफ की कितनी है 15, माइनस वी आई कितनी थी इनिशियल 0, अपॉन टाइम कितना मिला हुआ है यहाँ पर 5। सो ये आप कैलकुलेशन करेंगे जब, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ये आपके पास आ जाएगी। अच्छा, ये अभी जो है एग्जांपल नंबर 4, इसको आप खुद हल करें तो बेहतर है, ठीक है। इसका आंसर मुझे लाजमी कमेंट में बताएं, देखें कितने लोग इसको सही आंसर करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम ये टॉपिक पढ़ेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ठीक है। फ़िलहाल तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।